हेलो एवरीवन, कक्षा 8वीं यानी कि क्लास 8th का आपका वार्षिक परीक्षा का 4 मार्च को अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाना। देन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर को जो भी कंप्लीट करके जाएगा उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। देखो, क्योंकि आप अगर एग्जाम दे रहे हो उससे पहले अगर आप एक मॉडल सेट लगा लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ तैयारी कितनी है, सारा कुछ आप जान लेते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसा है ना। तो बिल्कुल पूरा मैं कह लूँ कि 1 से लेकर के 26 तक सभी एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताते चलूंगा। तो याद करके चलना एंड आपने बाकी जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। देखो, एक एक क्वेश्चन को देखते चलना। यहाँ पे रहेगा हमारा, यहाँ पे समय वही आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है ना। एंड पूर्णांक आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर रहेगा, है ना। कुछ इस पैटर्न में आपका पेपर रहेगा। इस पैटर्न को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अपने पैटर्न का एवं प्रश्न पत्र के नमूने का, है ना, मतलब समझाइश हो सके। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने होंगे कि इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। मैं आपको 1 से 26 तक के सभी उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हल करना अनिवार्य भी है। नेक्स्ट कहता है कि दिस इज ओनली अ सैंपल फॉर प्रैक्टिस पेपर, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना एंड पूरे क्वेश्चन करके ही जाना। मैं 1 से 26 तक उत्तर बता रहा हूं, तो बस तुम्हें वीडियो देखना है बस, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जो आपके बहुविकल्पी आते हैं जैसे हिंदी में, तो MCQ कहलाती है ना, मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और एक एक नंबर का प्रतीक रहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे भाई? कौशल्यासन, कुंती या फिर माद्री या गांधारी। तो युधिष्ठिर जो है कुंती माता के पुत्र थे। कुंती आपको इसका राइट आंसर याद रखना है, क्या? कुंती। देखो, मैं यहाँ पे लिखते भी चलूंगा सामने, ठीक है। कुंती राइट आंसर कुंती हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962। तो यही इसका आंसर है ना, 17 मार्च 1962, ठीक है, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिस मेक्स अस। प्रैक्टिस हमें क्या बनाती है भाई? इम्परफेक्ट बनाती है, क्या? अनहैप्पी, फॉरगिविंग या फिर परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो इसका आंसर क्या है? परफेक्ट, यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द राइमिंग वर्ड फॉर बॉल इज। राइमिंग वर्ड क्या होगा? बॉल का। राइमिंग वर्ड होते क्या है? जो समान ध्वनि निकालते हैं, है ना, समान रैम निकल रही है उनमें से। तो कॉल, बैट, बॉल्स या फिर प्ले। तो कॉल होगा, बॉल कॉल, बॉल कॉल, बैट ये तो अलग हो जाएगा ना। तो समान ध्वनि आपको इसमें छांटनी होती है राइमिंग वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है? बहुवचन चाइल्ड का। तो चिल्ड्रन, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस या फिर चाइल्ड। तो ये तो गलत है आपकी मीनिंग। चाइल्ड्स भी नहीं होगा, चिल्ड्रंस भी नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, है ना। चाइल्ड का क्या होगा? चिल्ड्रन। तो क्या? चिल्ड्रन, इस तरीके से, ठीक है। ये रहेंगे 5 के 5 आगे के आंसर कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड आगे बढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं आपके, जो गैप फिलिंग होते हैं 6 to 10 क्वेश्चन में आते हैं। इंट्रोडक्शन दिया गया, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, है ना, एक एक नंबर के रहेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द अपोजिट वर्ड ऑफ ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का उल्टा पूछा गया, अपोजिट वर्ड अनग्रेटफुल, ये दिया गया। देखो, अनग्रेटफुल इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्या? अनग्रेटफुल, ठीक है। इस तरीके से देखो, जितनी राइटिंग ठीक हो सके आपसे वैसे लिखना, बस अच्छी तरीके से आंसर सही लिखना। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स हु ट्रेवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो वो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, मतलब स्पेसक्राफ्ट में कौन ट्रेवल करता है? तो एन एस्ट्रोनॉट, है ना, डॉक्टर तो नहीं करता है, तो आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। तो क्या? एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बलून्स टग एंड टग ऑन फिल इन द ब्लैंक्स डे। बलून्स टग टग कब होता है भाई? बिंडी डे, है ना। बिंडी डे, जब हवा चलती है उस समय जो बलून्स होते हैं वो टग टग, है ना, करता है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान मून साइन इन द स्काई। तो द मून साइन इन द स्काई, ठीक है, द मून साइन इन द स्काई। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया गया भाई। यहाँ पे तो स्टार्ट का कॉल, यहाँ पे स्टार्ट का देखो, वैसे स्टार्ट का क्या हार्ट होना चाहिए, है ना, या फिर कार्ट भी कई बार हो सकता है ना। स्टार्ट मतलब उसी तरीके की ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे नंबर 11 का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। देखो, पूरे क्वेश्चन देख के चलना एंड एक एक को याद करते चलो, ठीक है। वैन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर वाज बोर्न। तो चलिएगा इसका आंसर आपको बताता हूँ, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन जुलाई 23, 1906 इन भाभरा, मध्य प्रदेश, इंडिया, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये है आपका आंसर कंप्लीट रहेगा एंड अब आपको ठीक तरीके से दिख भी रहा होगा, तो इसको बिल्कुल से याद कर लो। एंड देखो, ये आपके पहले के आंसर हैं, सबके दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आंसर शीट मैंने तैयार करी है आपकी।
ये रहेंगे आपके आंसर। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिराइट देम। जी जो आपको वर्ड्स दिए गए इनको आपको अंडरलाइन करना है, इनमें जो साइलेंट लेटर है इसका उसको अंडरलाइन करते हुए आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका में। तो नो पढ़ते हो आप, जैसे नो तो इसमें क्नो के तो पढ़ ही नहीं रहो है ना, इस क्या साइलेंट है इसमें। जैसे टाक पढ़ रहे हो तो इसमें एल नहीं, टालक थोड़ी पढ़ रहे हो। जैसे बाक पढ़ रहे हो तो बालक थोड़ी पढ़ रहे हो है ना, तो एल क्या इसमें साइलेंट है, इसमें एल साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है, इसमें नाइफ है ना चाकू, तो के हमारा साइलेंट है। तो यही आपको यहाँ पर अंडरलाइन इस तरीके से करना है। अब भाई कॉपी में इसको कैसे लिखना है, कॉपी में इसको ऐसे लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डाल करके 12 का, और ये नो का के हो जाएगा, टी हो जाएगा, डब्लू, और ये रहेगा हमारा डब्लू नहीं है यार, इसका एल है, सॉरी ये गलत हो गया, लेकिन इसका और इसका इन दोनों का एल है, ठीक है, इन दोनों का एल है, एल है, ठीक है। ये रहेंगे हमारे कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर पे पानी के यानी कि जल के दो स्रोत आपको लिखने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, रिवर एंड लेक, इसको याद रखना, ये रहेंगे टू सोर्सेज ऑफ वाटर, रिवर एंड लेक, ठीक है ना, आंसर बिल्कुल से याद कर लो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर इन 1919, तो कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था भाई जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना। तो आपके सामने आंसर दिया गया है, द इंसिडेंट इन अमृतसर इन 1919 वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर। ये आपको बिल्कुल से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कहा जाता है 1919 में अमृतसर में पंजाब में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, ऐड करना है आपको सफिक्स एलवाई का यूज़ करते हुए, यहाँ पे नए वर्ड्स बनाने हैं एंड एडवर्ब बनानी है। तो बीक में प्लस एलवाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, बीकली। इसमें एलवाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं, ये रहेंगे आपकी, है ना, प्लस करके बीक में प्लस कर देना एलवाई, फिर बीकली बन जाएगा, इसमें एलवाई जोड़ दिया, मेनली बन गया, ठीक है। यही तो करना था आपको। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे डिजास्टर कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड कैन लीड टू एपिडेमिक्स। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इसको बिल्कुल से याद कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आपका अगला क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 17 to 22 नंबर क्वेश्चन तक रहेंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे, राइट दी नेम ऑफ द 5 पांडवास, 5 पांडवों के नाम लिखिए। तो 5 पांडवों के नाम आपको पता होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी को जानते हो ना। महाभारत देखिए, ये रहेगा यहाँ पे द 5 पांडवास आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। इनकी स्पेलिंग अच्छी तरीके से लिखना, सही नहीं तो नंबर कट जाएंगे, है ना। ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हु प्रिपेयर्ड ये सिंपैथी फीस्ट फॉर द किंग, ये रहेगा तेनाली रामा, इसका आंसर है क्या, बस इतना सा याद रखो, बाकी वही छाप देना, हु की जगह तेनाली रामा लिख देना, पूरा का पूरा वही आंसर लिख देना है, ठीक है। तेनाली रमन या रामा लिख सकते हो, चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, कहता है कि चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट देम। आपको इनके जेंडर चेंज करने हैं, किंग का, हीरो का और वुमन का। तो किंग मिस राजा, हीरो वुमन, तो इनके उल्टे लिखना है, मतलब जेंडर लिखना है, तो जेंडर तो चेंज करोगे तो उल्टे ही हो जाएंगे, है ना। तो किंग का क्या हो जाएगा भाई, क्वीन, है ना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपन लिखते नहीं है, किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, वुमन का मैन, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है एंड अपोजिट और सारे याद कर लेना, जेंडर चेंज ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल का बॉय जैसे आ सकता है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पिक द ऑड वर्ड एंड राइट देम। तो सन, स्टार्स, रिवर, मून, तो स्टार्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सारे हमारे कहाँ पे हैं भाई, स्काई में है। लेकिन जो हमारी रिवर है वो धरती पे है ना। रिवर माने होता है आपकी नदियाँ, तो नदी अलग से नीचे है, तो इनमें अलग नहीं लग रहा, ऑड नहीं लग रहा, विषम नहीं लग रहा, तो ये हमारी नदी, इसका राइट आंसर आपको लिख देना है रिवर, क्या, रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना होगा, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द वुडकटर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन फाइनली। तो चलिएगा इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, यस द वुडकटर वाज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। ये रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस को चेंज करना है। नेहा लिव्स इन भोपाल, नेहा भोपाल में रहती है, तो इसको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है ना। थी, तो आपकी फॉर्म ही चेंज होगी, है ना, मतलब जो आपकी जो बाब होती है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इसका क्या बनेगा, नेहा लिव्स की जगह क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा ना, लिव्ड इन भोपाल। और ये चीज़ याद रखना, आप अगर सेंटेंस में कभी भी कोई कंट्री का नाम, सब्जेक्ट लिख रहे हो, नाम वगैरह है ना, या फिर सिटी वगैरह का नाम, तो फर्स्ट जो लेटर होना चाहिए आपका कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी लिख रहे हो, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, या फिर बीच में, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना। नेक्स्ट कहता है यू लिव हियर डू, भाई ये क्या है, तो ये रीअरेंज करना है ना। जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इधर उधर करके आपको उन्हें ठीक सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज करना है ठीक तरीके से, ठीक है। एक सेंटेंस बनाना है। अगला तो क्वेश्चन रहेगा इसका, वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आप देखो
बनाइएगा। भेयर आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा हमारा डू, फिर आ जाएगा यू, फिर आ जाएगा अपना लिव, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर बट्टे कट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई लव माई इंडिया पंक्चुएट दिस सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस को आपको पंक्चुएट करना है। आई लव माई इंडिया पंक्चुएट करना क्या होता है, जैसे अपना कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें अगर कोई गलती है, देखो उसमें गलतियां क्या होती हैं, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, तो हमारा फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल है तो गलत हो गया है ना। और जैसे ये सेकंड लेटर हमारा, सेकंड वर्ड हमारा लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है भाई, कैपिटल, ये गलती भी तो है। तो ये पंक्चुएट करना मतलब एक तरीके से उसे ठीक, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, उसको एक सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए ठीक तरीके से, है ना। और जैसे मैंने अभी बताया, किसी कंट्री का, सिटी का, किसी व्यक्ति वस्तु का विशेष मतलब कुछ अच्छा बड़ा सा नाम है ना लिख रहे हो आप, है ना, चीज़ लिख रहे हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे देखो इंडिया का नाम, इंडिया देखो आई, कैपिटल नहीं लिखा है तो ये गलत है, इसको कैपिटल करना होगा। तो क्या रहेगा इसका, आई, देखो आई स्टार्टिंग में कैपिटल बनाएंगे। फिर लव का एल क्या करेंगे, छोटा, है ना, लव माई, माई जी कहते हो। इंडिया का आई क्या करेंगे, कैपिटल। ठीक है, मैंने अभी बताया था। इस तरीके से इनको तीनों को याद रखना, ये रहेंगे आपके सामने कंप्लीट, है ना। इस तरीके से और सारे रिवाइज कर लेना और कंप्लीट कर लेना। यहाँ से 23 to 26 कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स करीज करें। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में आपको 5 से 7 लाइन्स लिखनी है। तो टाइगर के बारे में क्या नहीं लिखा जा सकता है आप, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो सभी को पता है ना। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इट इज अ वाइल्ड एनिमल एंड लिव्स इन द जंगल। टाइगर हैव अ स्ट्रांग बॉडी एंड शार्प क्लॉज, दे आर येलो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। टाइगर बिलोंग टू द कैट फैमिली। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है, पूरा पूरा आंसर आपको बिल्कुल छाप लेना है दिमाग में। ठीक है, अगला रहेगा हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर बिलो द क्वेश्चन गिवन। 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पैसेज आपको पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है, बनारस इज एन एंशिएंट सिटी, इट इज सिचुएटेड ऑन अ बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आसानी से इसी को पढ़ करके आंसर दे सकते हो। देखो वियर इज बनारस सिचुएटेड, तो इसका आंसर देखो आपको यहीं पर मिले जा रहा है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। आपको लिखना है कि द बनारस इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ये रहेगा आपका फर्स्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मालवीय जी एट ब्लिस ऑन इन बनारस। देखो तो ये देखो मालवीय जी एट ब्लिस यूनिवर्सिटी इन बनारस। ठीक है, यही इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मालवीय जी डू फॉर दिस, मालवीय जी डू फॉर दिस। तो मालवीय जी डेवोटीज हिज होल लाइफ टू द एक्सपेंशन ऑफ हिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये रहेगा आपका यहाँ पे 3 नंबर का आंसर, जितना मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू पिलग्रिम्स विजिट बनारस। तो पिलग्रिम्स विजिट बनारस, देखो इसको भाई, पिलग्रिम्स विजिट बनारस टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, यही इसका आंसर यहाँ से आपको लिख देना है 4 नंबर का। देखो उसी में पूरे आंसर होते हैं, बस आपको ध्यान से देख करके लिखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ बनारस अपीयर। तो द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ, यहाँ कहाँ मिल रहा है इसका, द यूनिवर्सिटी इज मेमोरियल, द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज ग्राउंड एंड मैजेस्टिक। भाई यही तो इसका आंसर है, द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज ग्रांड एंड मैजेस्टिक। ये आपका 5th नंबर का आंसर हो जाता है। देन 1 से लेकर के 5 तक के आंसर इतने आसानी से मिल गए, कोई भी आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ढूंढना, उसी में आंसर होते हैं। ये 5 नंबर बिल्कुल झोली में डालो। ठीक है, ये रहेंगे आपके आंसर, इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हो एंड यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, है ना। 24 नंबर के मैंने उसमें भी बता दिया, यहाँ पे भी लिख के दे दिए, अब बिल्कुल गलत मत करना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है आपको, स्थानांतरण अपनी टीसी चाहिए भाई, जाना है हमें, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ये रहेगी आपकी टीसी, देखो एप्लीकेशन टीसी की, है ना। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छतरपुर एमपी, जो भी जिले का नाम है वही लिखेंगे, छतरपुर, सागर, खंडवा, खरगोन, जो भी हो सकता है ना, लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या लिखना है, टीसी के लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर टीसी, लीव की लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। ओके, देन हम लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर आई मैडम, सर या मैडम मतलब जो भी हैं प्रिंसिपल वगैरह आपके, आई वेक टू स्टेट दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर, तो है ना। इस तरीके से योड ओबीडेंटली, है ना, नेम वगैरह जो भी है, क्लास 8th बी, है ना, रोल नंबर और डेट डालना मत भूलना। 4 मार्च 2025 को ही आपका पेपर है, 4 मैंने डाल दी है, बिल्कुल यही डाल के आना। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट 10 लाइन्स ऑन माई स्कूल। माई स्कूल पर आपको 10 लाइन्स लिखनी है, 10 लाइन्स माई स्कूल पर लिखनी है। तो बिल्कुल से ये पेपर में क्वेश्चन मान लो छप गया, ये रहेगा।
अगर 10 लाइनें अपने स्कूल पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो स्कूल का नाम ही बता दो, फिर स्कूल में क्या कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, है ना, और स्कूल में मतलब जो प्लेग्राउंड है वो कैसा है, तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें लिख दो। माई स्कूल नेम इज दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का नाम ये नहीं है, कुछ और है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है तो वो भी लिख सकते हो, है ना। इट इज़ लोकेटेड नियर माई हाउस, my school is the best in our city. It has a big playground. The school building is huge and clean. There are 20 teachers in my school. इस तरीके से आप 10 लाइन्स इसके लिख सकते हो। एंड मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप माई हॉबी पे 10 लाइन जरूर से कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं यहाँ पे 1 से 26 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।